कॉमॉर्बिड पार्टबी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बाल अतिसार, ठीक है, या अतिसार डायरियल डिजीज़। तो देखिए पहले ये जानते हैं कि अतिसार या बाल अतिसार होता क्या है। तो देखिए गुदा से जब अधिक मात्रा में द्रवयुक्त मल बाहर निकलने लगता है या बाहर निकलना, तो वही अतिसार कहलाता है। मतलब जो मल होता है वो द्रवयुक्त हो और अधिक मात्रा में निकले तो उसी को अतिसार कहते हैं। यही अतिसार जब बच्चों में हो जाता है तो बाल अतिसार कहलाता है, ठीक है। तो ये मल निकलता है भैया, तो ऐसे थोड़ी कहते हैं कि कितनी बार, उसका एक टाइमिंग होगा, जितनी बार आएगा तभी हम अतिसार कहेंगे। तो 24 घंटे में 3 बार या इससे अधिक बार पतला या द्रवयुक्त मल का त्याग करे तभी ये अतिसार की श्रेणी में कहा जाएगा, ठीक है। भेद की बात करें तो देखिए भेद जो होते हैं 6 होते हैं, और देखिए अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग अकॉर्डिंग बताया है। तो भेद 6 होते हैं। पहले ये जान लीजिए काश्यप ने कैसे बताया है। तो काश्यप ने बताया है, पहले देखिए आम अतिसार और पक्व अतिसार, ये दोनों याद कर लीजिए, आम अतिसार और पक्व अतिसार। फिर आपको इजिली याद हो जाएगा वातज, पित्तज, कफज और रक्तज, ठीक है। वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, आमज और पक्वज, ठीक है। तो आम अतिसार और पक्व अतिसार, ये इनका काश्यप का अकॉर्डिंग याद हो गया। चरक का याद करना हो तो ऐसे याद करें, वातज, पित्तज, कफज, सनिपातज। सुश्रुत का भी वातज, पित्तज, कफज, सनिपातज। वाग्भट का भी वातज, पित्तज, कफज, सनिपातज। बस थोड़ा सा फर्क आता है, देखिए शोकज इनका भी है, शोकज इनमें भी है और शोकज इसमें भी है, ठीक है। अब देखिए फर्क कहाँ है कि चरक ने भयज माना है और इन्होंने आमज माना है, और वाग्भट ने भी भयज माना है। तो देखिए वाग्भट और चरक को भय लगता था, ठीक है, लेकिन ये सुश्रुत क्या थे, सर्जन थे, तो इनको किसी प्रकार का भय लगता था नहीं। तो इनके लिए भय क्या थी, आम बात थी, इसलिए इन्होंने आमज, तो ऐसे ध्यान रखेंगे आमज। बाकी इनका इनका भय याद रहेगा। और इनका कैसे बताया मैंने, आमज सार, पक्व सार, वातज, पित्तज, कफज और रक्तज, ठीक है। और देखिए एक और बात आपको बता देता हूँ कि ये देखिए ये दो होते हैं भयज और शोकज, इन्हीं को आगुंतज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आगुंतज भी बोल सकते हैं। अब देखिए जो सामान्य रूप से होते हैं, सामान्य पुरुष अवस्था में आधार का अतिसार के 2 भेद होते हैं, ठीक है। मतलब सामान्य रूप से अगर पुरुष की अवस्था के बारे में बात की जाए तो उसके आधार पर अतिसार के मेनली 2 भेद होते हैं, जो चिकित्सा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, आम अतिसार और पक्व अतिसार। इसी के अकॉर्डिंग चिकित्सा भी की जाएगी। अब देखिए निदानों की बात करते हैं, तो निदान कैसे आप ध्यान रखेंगे, तो गुरु अति स्निग्ध, अति रुक्ष, अति उष्ण, अति द्रव्य, अति शीतल का सेवन करता है, या विरुद्ध आसन, अध्यसन, अजीर्ण, असात्म आसन करता है, दूषित जल का पान करता है, अति मद्यपान करता है, ऋतु विपर्या करता है, या सात्म विपर्या करता है, तो ये निदान है। और स्नेहन स्वेदन के अति योग या मिथ्या योग से, या जल क्रीड़ा से अधिक, या वेग विघात से, या कृमि दोष से, तो ये सारे निदान थे। और देखिए क्या निदान है, तो जो ऊपर बताए गए हैं ये बालकों में निम्नलिखित जो कारण के अनुसार एक स्वतंत्र व्याधि के रूप में है, ठीक है। ये सारी निदानों का अगर सेवन करता है बच्चा तो उसके अंदर एक स्वतंत्र रूप से व्याधि उत्पन्न होगी। लेकिन अदर अवस्थाएं जो हैं या लक्षण हैं उनसे जो अतिसार मिलता है उसमें देखिए वो लक्षण के स्वरूप मिलता है। मतलब अदर व्याधियां हैं तो उनमें लक्षण एक अतिसार होता है, जैसे कि क्षीर दोष होता है, क्षीर दोष, अष्ट क्षीर दोष आपको चरक चिकित्सा 30 योनि व्यापक जो मैंने क्षीर पढ़ाया है कौमारपुरुष में पार्टे में, तो वहाँ अच्छे से बताया था आपको। वातज, पित्तज, कफज होता है 323, कैसे याद करते हैं, वातज के 3, पित्तज के 2 और कफज के 3। तो जो ये होता है ये पित्तज से होता है। देखिए कैसे होता है, तो देखिए पित्तज के 2 होते हैं, विवड़ता और दुर्गंध। तो इसमें जो विवड़ता होता है, विवड़ता से ही मलभेद या अतिसार होता है, ठीक है। मतलब पित्त वाले स्तन का सेवन अगर करता है तो उसके विवड़ता के कारण अतिसार होता है, ठीक है। ये क्षीरी दोष था। अब देखिए क्षीर अल्सक अगर होता है तो उसमें अतिसार देखने को मिलेगा, कृमि रोग है तो उसमें अतिसार देखने को मिलेगा, तालु कंटक है तो उसमें अतिसार देखने को मिलेगा, मृत्तिका भक्षण है तो उसमें अतिसार देखने को मिलेगा, ठीक है। उपरोक्त के अतिरिक्त भी बालगृह जो होता है ना, मैंने पढ़ाया है आपको, उसमें बालगृह में लक्षणों में अतिसार देखने को मिला था। तो किसके किस में लक्षण देखने, तो पूतना के तीनों में
अतिसार देखने को मिलता है। पूतना हो, चाहे शीत पूतना हो, चाहे अंध पूतना हो, ठीक है। नैगमेश में, पित्त ग्रह में, रेवती में, शुष्क रेवती में और शकुनी ग्रह में अतिसार देखने को मिलता है। अब बात करते हैं पूर्व रूप की। तो देखिए पूर्व रूप में क्या आप याद रखेंगे, तो पूर्व रूप में आप याद रखेंगे हृदय प्रदेश, नाभि, गुदा, उदर तथा कुक्षी में सूची भेदवत मतलब सुई चुभने जैसी पीड़ा होती है। अंगों में शिथिलता होती है और अधो मार्ग मतलब अधोवात का अवरोध हो जाता है, मतलब अपान वायु का अवरोध हो जाता है। मल की बहुत ज़्यादा अप्रवृत्ति नहीं होती है, मतलब प्रवृत्ति होती ही नहीं है, अप्रवृत्ति होती है, अद्यमान होता है, भोजन का परिपाक नहीं होता है। ये सारे पूर्व रूप थे। संप्राप्ति की बात की जाए तो देखिए संप्राप्ति अब कैसे ध्यान रखेंगे, तो देखिए निदानों का सेवन, निदानों के सेवन से त्रिदोष प्रकोपित हो गए। विशेषकर क्या प्रकोपित हुआ, वात प्रकोपित हुआ। तो इससे क्या हुआ, अग्निमांत हो गया। अग्निमांत से आम दोष कफ की उत्पत्ति हो गई। अब इसमें आंत्र में क्षोभ हो गया। इससे पूरी सूदक अनवा स्रोतस की दुष्टि हो गई और इससे से मल की अति प्रवृत्ति हो गई। इसी को अतिसार कहते हैं। तो ये थी संप्राप्ति। संप्राप्ति घटक में आपको अच्छे से पता चल गया कौन से दोष का प्रधानता होनी चाहिए, तो वात प्रधान होना चाहिए। त्रिदोषज है ना, दूसरी कौन से हैं, तो उदक और पुरीस है। स्रोतस 3 स्रोतों से पुरीस हुआ, उदक हुआ और हनवा स्रोतस इन्वॉल्व है इसमें। साध्यता की बात की जाए तो जो वातज पित्तज कफज हैं वो 3 आपके सुख साध्य होते हैं। बाकी शनि पातज शोकज भयज अतिसार जो होते हैं वो कृच्छ साध्य होते हैं। अब देखिए लक्षण तो अलग अलग अतिसार का लक्षण अलग अलग होता है। जैसे वात है तो वात के लक्षण दिखेंगे, जैसे अरूढ़, झाग युक्त, रूक्ष एवं आम मल थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार पीढ़ा और शब्द के साथ निकलता है, तो ये वातज अतिसार का लक्षण है। पित्तज में देखो इसमें मल जो होगा पीला नीला या कुछ रक्तवर्ण का आता है। रोगी को तृष्णा, मूर्छा, सर्वांगदाह और गुदपाक होता है। कफज में तो कफज में सफेद गाढ़ा कफ युक्त दुर्गंध एवं शीतल मल का त्याग करता है और रोम उसके खड़े हो जाते हैं। त्रिदोषज अतिसार की बात की जाए तो इसमें वसा एवं मांस के धोवन मत तथा सर्व दोषों के रूप में युक्त अतिसार होता है। इसे त्रिदोषज समझना चाहिए। यह क्या होता है, कृच्छ साध्य होता है। रक्तज अतिसार तो देखो रक्त और पित्त आश्रय भाव होते हैं, तो पित्त वाला दिखेगा। तो देखो पित्त अतिसार से पीड़ित रोगी जब होता है, पित्तवर्धक आहार विहार का और ज़्यादा निरंतर सेवन करता रहता है, तो उसके अंदर ये अति मात्रा का जब सेवन वो कर लेता है, इसके अंदर भयंकर रक्त अतिसार की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है। ज्वर अतिसार देखो भेद में नहीं पढ़ा था, लेकिन जब अतिसार और ज्वर ये दोनों निदान पृथक पृथक कहे गए तो उन्हें मिलाकर ज्वर अतिसार कहलाता है। ठीक है। अब देखो आगुंतज अतिसार क्या होता है, तो देखो आगुंतज आपका वो पता है, आपको बताया था मैंने, भय और शोकज को आगुंतज कहते हैं। तो इसमें भय और शोक की उत्पत्ति अतिसार होता है। ये दोनों मानों के भाव से संबंधित हैं। इन दोनों में वही लक्षण होते हैं जो वातज अतिसार में दिखते हैं। जो कौन से अतिसार में, वातज अतिसार में दिखते हैं। सुश्रुत संहिता में शोकत अतिसार को उसका एक अलग से लक्षण भी कहा गया है, सुश्रुत उत्तरतंत्र 40 में। अब आम अतिसार की बात करें तो आम अतिसार जो होता है, देखो आम से इसमें आम की उत्पत्ति, तो अन्न के न पचने के कारण प्रकोपित दोष कोष्ठ में या रक्त आदि धातुओं में या मल में जाकर वहाँ क्या कर देते हैं, दूषित कर देते हैं और उनके वर्णों से युक्त सूल और मल का बाल बार त्याग करवाते हैं। इसी को आम अतिसार कहते हैं। पक्व अतिसार तो देखो पक्व अतिसार इसमें आम मल के लक्षण नहीं होंगे क्योंकि पक गया होगा। तो आम मल के लक्षणों के क्या होता है, विपरीत लक्षण होते हैं और ऐसा मल त्याग करता है और रोगी के शरीर में हल्कापन आ जाता है और पक्व, इसी को पक्वमल का पक्वतिसार कहते हैं। पक्वमल त्याग हो तो पक्वतिसार कहलाएगा। अब देखो इसकी चिकित्सा क्या है, तो ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आम पक्व कर्मम हित्वा न अतिसार क्रियायत अतः सर्व अतिसारेषु ज्ञेयम पक्व आम लक्षणम, मतलब इसमें अतिसार जो होता है उसमें आम अवस्था और पक्व अवस्था के कर्म को छोड़कर चिकित्सा नहीं हो सकती है। मतलब इन्हीं दोनों के कर्म के चिकित्सा अकॉर्डिंग करनी चाहिए, क्योंकि आम और पक्व मल के लक्षण को जानना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है। तो ये अतिसार जो होगा ये दो ही प्रकार से चिकित्सा होगी, एक आम अतिसार एक पक्व अतिसार से होगी। तो आप आम अतिसार और पक्व अतिसार को अच्छे से जान लें, उसके अकॉर्डिंग चिकित्सा करें। तो जैसे देख सकते हैं
तो आम अतिसार। तो देखिए बलवान रोगी के लिए अतिसार आम अवस्था में क्या करवाना है उसको, अगर बलवान रोगी है तो उसको अतिसार की आम अवस्था में उसको लंघन करवाना है। लंघन से कोई श्रेष्ठ औषधि नहीं होती है, क्योंकि लंघन जो उपवास होता है ये दोषों का अच्छे से शमन कर देता है और आम का पाचन भी करवा देता है। अब आम अतिसार है तो उसमें सर्वप्रथम ग्राही एवं स्तंभक औषधियों का प्रयोग नहीं करवाना चाहिए। क्यों नहीं करवाना चाहिए, तो अभी आप देखेंगे क्यों नहीं करवाना चाहिए। तो यदि अतिसार में इन औषधियों के द्वारा मल को रोक दिया जाएगा तो कोष्ठ में संचित जो दोष होंगे वो अधिक बढ़ जाएंगे, और जब वो बढ़ने लगेंगे, वृद्ध होने लगे, तो ग्रहणी हुआ, अर्श हुआ, शोथ हुआ, पांडु हुआ, ऐसे रोग उत्पन्न होने की संभावना रहती है। अब देखो इसमें जैसे मान लो स्तनपायी शिशु है, स्तन पीता है तो उसको बार बार स्तन पीकर उसके अंदर क्या होगा, वात युक्त मलादि का त्याग होने पर, जैसे वात प्रधान मल का त्याग करेगा तो उसमें उसको क्या देना है, पथ्य एवं दीपन औषधियों का प्रयोग करवाना है। अब देखो यहाँ पे परमथ्या एक टर्म आता है। परमथ्या क्या होता है, तो परमथ्या होता है दीपन एवं पाचन कषाय। दीपन एवं पाचन कषाय परमथ्या में, जैसे कि पाचन में क्या लिया जा सकता है, पीपली आदि परमथ्या लिया जा सकता है, प्रस्पर्णी आदि परमथ्या लिया जा सकता है। देखो ना यहाँ ये दीपनीय औषधि की आवश्यकता थी ना, इस अकॉर्डिंग। अब देखो चूर्ण की बात करें तो इसमें चूर्ण होगा त्रिभूषण आदि चूर्ण या सुंठी आदि चूर्ण, लवण भास्कर आदि चूर्ण, ठीक है, ये सारे चूर्ण हो गए, ठीक है। और वटी की बात करें तो संजीवनी वटी हो गया, संजीवनी आदि वटी और शंख वटी। अब देखो जैसे हमने आम अतिसार की चिकित्सा की, इसी अकॉर्डिंग पक्व अतिसार देखते हैं। तो देखिए पक्व अतिसार कैसे आप याद रखेंगे, पक्व अतिसार में इस अवस्था में स्तंभक एवं संग्राही औषधियों का प्रयोग करना है। यहाँ पे कुछ प्रमुख योग बताए गए हैं, जैसे कि एक ट्रिक मैंने लिखी है, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप यहाँ के योग याद कर सकते हैं। जैसे एहीपेन खाकर जो वृद्ध था वह गंगा समझकर कूप मतलब कुएं में कूद गया, सोचा गंगा नहा रहा है, गंगा में डुबकी लगाना है, कुएं में कूद गया, एहीपेन के नशे में था। तो एहीपेन से एहीपेन आसो, वृद्ध से वृद्ध गंगाधर चूड़ या गंगाधर चूड़ समझकर सास से सूत शेखर रस, और कूप से कपूर रस, और जाता से जाति फलादवटी। अब देखो सिद्धांत, इसमें चिकित्सा सिद्धांत क्या है, तो इसमें अतिसार में सर्वप्रथम वात की चिकित्सा, फिर पित्त की चिकित्सा, उसके बाद कफ की चिकित्सा करनी चाहिए, या जो दोष बलवान होता है सर्वप्रथम उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। जब दोषों का पाचन हो जाने पर अन्न काल जब उपस्थित हो तो उसमें रुचि अग्नि अग्नि एवं अग्नि को बल को बढ़ाने वाला, शरीर के बल की वृद्धि कराता है। इस प्रकार क्या सेवन उसको करवाना है, तो तक्र हुआ, कांजी हुआ, यवागु हुआ, आसो हुआ, अरिष्ट हुआ, माधु आदि रुचि उसकी जो जिस चीज़ खाने में रुचि हो उसके अनुकूल उसको सेवन करवाना है, उसका प्रयोग करवाना है। अब देखो काश्यप ने गर्भणी प्रकरण में अतिसार के लिए कुछ चिकित्सा बताई है, जैसे कल्याणक अवलेह, ठीक है, कल्याणक अवलेह बताया है, या फिर सहचर का मूल और खीरे के बीज में शर्करा प्लस मधु मिलाकर सेवन करवाना है, या कमल मंजिष्ठा यस्सी मधु चंदन और कमल केसर के चूर्ण में मधु मिश्रित करके दुग्ध के साथ सेवन करवाना है। तो ये काश्यप के अकॉर्डिंग चिकित्सा थी। तो हम लोगों का ये चैप्टर बाल अतिसार हो गया कंप्लीट। तो अभी टाइम है अपने पास, तो एक बार रिवाइज करवा देते हैं आपको जल्दी जल्दी क्या क्या मैंने बताया आपको। तो जैसा कि तो बाल अतिसार के बारे में मैंने आपको बताया क्या, कि जब गुदा से अधिक मात्रा में द्रव युक्त मल बाहर निकलने लगे तो उसे अतिसार कहते हैं। यह अतिसार जब बच्चों में हो जाए तो बाल अतिसार कहलाए। 24 घंटे में 3 बार से अधिक बार पतला मल आए तो इसे अतिसार कहेंगे। 6 भेद बताए, कैसे आपको याद करने हैं वो मैंने बता दिया। अगुंतज किसको कहते हैं वो भी बता दिया। सामान्य रूप से जो पुरुष की अवस्था के आधार पर अतिसार के 2 भेद बताए, आम अतिसार और पक्व अतिसार। निदान कैसे होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। और फिर क्षीर दोष के अकॉर्डिंग कैसे होता है, तो जो पित्तज होता है, पित्तज में विमणता के कारण अतिसार होता है। क्षीरअल्सक का लक्षण अतिसार में दिखता है। कृमि रोग में अतिसार दिखता है। तालुकंटक में, मृतिका भक्षण में, इनमें सब अतिसार देखने को मिलता है। कुछ ग्रह हैं जो मैंने निम्नलिखित किए हैं उनमें अतिसार देखने को मिलता है। पूर्व रूप क्या था,
वो मैंने आपको बता दिया, उसको आपको पढ़ लेना है। संप्राप्ति कैसे बनेगी वो भी मैंने बता दिया। इसके संप्राप्ति घटक में दो से क्या है, दूध से क्या है, स्रोतस क्या है, वो भी आपको अच्छे से पता है। साधे साधे में वातज पित्तज कफ सुख साध्य हैं, बाकी कृच साध्य हैं। फिर सबके अलग अलग लक्षण, जैसे वातज पित्तज कफ जो त्रिदोषज के बताए गए। फिर रक्त अतिसार पित्त का आश्रय भाव होता है, इसलिए पित्त वाले दिख जाएंगे। और ज्वर अतिसार, तो ज्वर प्लस अतिसार दोनों के निदान यहाँ सेवन हुए होंगे, उसके लक्षण दिखेंगे। आगुंतज अतिसार जो होता है तो भय जो शोकज बना था, इसलिए उनके दिखेंगे। आम अतिसार, तो इसमें आम बनता है। और पक्व अतिसार मतलब आम का पाचन हो जाता है, बस। चलिए ठीक है, पीडीएफ नहीं चल रहा है तो मैंने पढ़ा दिया है, आप रिवाइज कर लीजिएगा। एक बार वही सेम देख लीजिएगा, वही मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको करवा रहा था, बट पीडीएफ नहीं वर्क कर रहा है। तो ये वीडियो ख़त्म करते हैं।